हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से कुछ खूबसूरत क्रिएटिव क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहां हम बनाएंगे ये पॉम पॉम्स। इसके हम 3 मेथड सीखेंगे। जो इजी लगे वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहले वाले मेथड में हम ये फॉक स्पून यूज़ करने वाले हैं। हर घर में उपलब्ध हैं। ये ऊन भी हमारे घर में उपलब्ध रहती है, लेकिन अगर ये मोटी वाली ऊन की जगह आपके पास पतली वाली ऊन होगी ना तो पॉम पॉम्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो मेरे पास तो यही ऊन थी तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इससे पतली ऊन हो तो आप उसका इस्तेमाल करके इन पॉम पॉम्स को बनाइएगा। ये मेथड इतना इजी है कि इससे सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम पर हमारे पॉम पॉम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस आपको करना ये है कि इस फोक स्पून पर बीचों बीच इस तरह से ऊन को लपेटना है। मैंने यहाँ लगभग 50 से 60 बार इस ऊन को लपेटा है और जितना धागा मुझे चाहिए था उसके बाद इसे कट कर लिया। एक छोटा सा ऊन का पीस मैंने लिया था और वो इस छेद से निकालते हुए ऊपर वाली साइड पर मैं इसे बिल्कुल बीचों बीच टाइटली बांध दूंगी। 2 से 3 बार आपको इसे बांधना होगा ताकि इसकी पकड़ जो हो बिल्कुल मजबूत हो। कटिंग के बाद ये कहीं से भी ढीला या खुलना नहीं चाहिए। तो ये वाला स्टेप अच्छे से कीजिएगा कि आपको यहाँ 3 से 4 बार नॉट लगा के इसे बांधना है। एक्स्ट्रा पीस को कट कर लीजिए और बस हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म है। हमें इसके दोनों साइड पर बहुत ही ध्यानपूर्वक कटिंग करनी होगी। बीच के धागे में बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये सारी ऊन बिखर जाएगी। तो बहुत सावधानी पूर्वक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके दोनों तरफ पर हम ये कटिंग करेंगे और इसे ओपन करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि उनके पॉम पॉम्स अच्छे नहीं बनते। तो उसका एक रीज़न तो यही है कि बीच में ढीला छूटने की वजह से वो थोड़ा सा बिखर जाता है, उसमें से धागे निकलने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि टाइटली बांधें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना वो है इसका घनापन। यानी मैंने तो 50 से 60 बार इसको घुमाकर लगाया था फोक स्पून पर। उससे कम ना रखें, उससे ज़्यादा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत घना घना पॉम बनेगा तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। देखिए, इसे इस तरह से ट्रिम करने के बाद और ऐसे रोल घुमाने के बाद हमारा ये पॉम पॉम बनकर तैयार हो गया है। आप किसी भी साइज़ में इसे तैयार कर सकते हैं। तो पहली विधि तो ये कंप्लीट है जिससे हमने ये पॉम पॉम बनाया। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण और मेरी फेवरेट विधि है, वो है ये एक्रिलिक की डब्बियों से। नहीं, हम इन बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे इन बॉटल के ढक्कन का जो ऑलमोस्ट वेस्ट ही होते हैं। देखिए, आपके लिए हो सकता है कि ये विधि थोड़ी सी टफ हो, लेकिन इससे ना बहुत परफेक्ट पॉम पॉम बनते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बस आपको करना ये होगा कि इस ढक्कन के इन साइड वाली जो प्लास्टिक की वॉल्स है ना, इसे आपको कट करना होगा। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसे बहुत सावधानी से कट करना है। बहुत आराम से कट करेंगे, हाथों में बिल्कुल भी ब्लेड को नहीं लगाना है और धीरे धीरे इसे इस तरह से घुमाते हुए कट करना है। और बच्चे तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये वाली विधि बच्चों के लिए नहीं है, इसे बड़े ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी से इसकी वॉल को कट करके इस प्लास्टिक के पीस को निकालना है। और अगर इसमें वो रबड़ वाला पार्ट हो ना तो उसे भी निकाल दीजिएगा। इसी तरह से हमें एक और प्लास्टिक ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इस तरह के सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरे ढक्कन पर भी कटिंग करके इसकी साइड वॉल्स को अलग कर रही हूँ और इसकी जो प्लास्टिक की जो अंदर एक लेयर होती है ना उसे भी हटा दूंगी। देखिए, वो ये लेयर है, इसे हटा दीजिएगा। अब इसमें ना आप गरम कोई भी चीज़, सिलाई या कोई भी स्टिक करके इनके बीच में छेद कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। ये छेद ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम पॉम पॉम बनाएंगे। अब इन दोनों प्लास्टिक रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो हमारी ऊन है उसे इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले नॉट बांधकर फिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हम करेंगे इसके ऊपर रैप करना, यानी इस प्लास्टिक के ढक्कन पर हम इस ऊन को अच्छे से लपेटते जाएंगे। और वैसे तो हम इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। छेद सफिशेंटली बड़ा है तो हाथों से भी ये हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया है, ये सिलाई जो आती है ना, सिलाई वाली सुई प्लास्टिक की, उसका यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा काम और भी ईजी हो जाए। बस इसमें ये धागा डालकर इससे काम करेंगे। तो पूरी रिंग को अल्टीमेटली आपको इस ऊन से ढकना होगा। और इस वाले पॉइंट में ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-4 लेयर्स लेनी होंगी। यानी एक बार आपने इसे लपेट दिया
तो दूसरी और तीसरी बार भी आप इसे लपेटिएगा और ज़रूरत लगे तो चौथी बार भी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। तो ये ज़्यादा घना हो जाएगा और घने पॉम से तो अच्छे लगते हैं। बस हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है, हमने इसे लपेट दिया है। अब 2 ढक्कन के बीच में जो गैप था ना इन रिंग्स के बीच में, इसमें हम सीज़र को लगा के धीरे धीरे इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पहली बार तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि इसमें आप शुरुआत से ही धागा डाल सकते हैं। थोड़ा सा कट कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गैप जितना भी दिखता है उसके अंदर धागा डाल के हाथों हाथी करते जाइए। आप इस तरह से पूरी रिंग पर थोड़ी थोड़ी कटिंग करते हुए, धागे को फंसाते हुए बीच में इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बीच में हाथ रखना होगा, और अगर आप ये नहीं भी करते ना तो भी चलेगा। कटिंग पूरी करने के बाद भी आप इसके अंदर ये धागा डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि ये मेरी फेवरेट विधि है। क्यों? क्योंकि इनसे वही वाले पॉम्पम्स के साइज़ बन जाते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं। दूसरा, ये प्लास्टिक की शीट इतनी टाइट या जैसे कह सकते हैं कि बहुत हार्ड होती है ना, तो पॉम्पम्स इसकी वजह से बिखरते नहीं हैं। बहुत ही आराम से इनसे काम हो सकता है। बाकी के मेथड में क्या होता है कि धागे काटते ही बिखरने लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एकदम टाइटली पैक रहते हैं जब तक कि हम उसे नहीं निकालें। तो बस अब हमारा काम हो गया है। हमने बीच में अच्छे से नॉट लगा दी है 3-4 बार। अब धीरे धीरे करते हुए इसे बाहर निकालेंगे। ये दोनों ही रिंग बाहर निकाल कर अब इसे हम पॉम की शेप देंगे। इस तरह से इसे कर लीजिए और ये एक्स्ट्रा धागों को कट कर लीजिए। और अब इसकी ट्रिमिंग करेंगे। इसे पहले एक बार घुमाइए, आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है जिसे ट्रिम करना है। इसका बस यही सरल उपाय है। इससे करके आप उसे एक बहुत ही अच्छी शेप दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये पतले धागे से बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट वाला एक पॉम बन जाएगा। यानी पतले पतले धागों से बड़ा ही सुंदर पॉम बनता है। तो मैंने यहाँ पर इस साइज़ के भी पॉम तैयार कर लिए हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट विधि है ना, वो उनके लिए जिनके पास ना तो फॉक है और ना ही ये ढक्कन। तो तीसरी विधि तो आप सबके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमें यहाँ कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक हार्ड वाला कार्डबोर्ड ले लीजिएगा। तो हम इस पर थोड़े बड़े साइज़ का एक पॉम बनाकर दिखाएंगे। इस कार्डबोर्ड पर हमें थोड़े से बड़े सर्कल ड्रॉ करने होंगे, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के। और इन्हें कट करने के बाद इसकी रिंग तैयार करेंगे। लोगों को ना सर्कल के बीच में सर्कल काटने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत आसान होता है। करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको वो जो छेद है ना जहाँ से हमने ये सर्कल कट किए थे, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। उस पॉइंट पर आपको कैंची से या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इस तरह से उसके बीच में छेद करना है। इस छेद को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर लीजिए। मैं तो सीज़र से ही हर बार काम करती हूँ। सीज़र को इस छेद के बीचों बीच डाल के इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ मैं वो बीच वाला जो रिंग होता है या सर्कल होता है ना, उसे कट कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसान है। ये वाली ट्रिक आप भी सीख लीजिए। शायद बहुत सारे लोगों को तो आती होगी, लेकिन जैसे नहीं आती ना, उन लोगों को आज ये ट्रिक सीखने को मिल गई होगी। ये वाली ट्रिक ना हर जगह काम आती है। आपको किसी भी सर्कल के अंदर एक सर्कल कट करना हो तो बस इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। बस ये मेथड बिल्कुल सेकंड वाले मेथड की तरह ही है। रिंग के ऊपर रिंग रख के इसे नॉट बांधकर इस ऊन से लपेटना होगा और उसकी कटिंग करनी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इसमें ना गैप छोड़ते हैं, और इसे भी हम जितना घना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, पतली लेयरिंग बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो पॉम भी ख़राब होगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा और ये मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा। मैंने 3 से 4 बार इसके ऊपर ये ऊन लपेटी है और बीच में जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे एक गैप भी छोड़ा है। बस इस तरह से लपेटने के बाद हमारा काम यहाँ ख़त्म। 50% काम ख़त्म है और बाकी का काम करते हैं। तो ये जो गैप है ना, इसमें हम काम करेंगे। ये धागा मैंने ले लिया है और इसके अंदर धागे से टाइट नॉट बांध दूंगी, जैसे कि हमने सेकंड मेथड में किया था। इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे की तरफ ना हाथ लगा के रखना है। ये उंगलियां अपने इन धागों पर ही रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने ये बताया था कि सेकंड वाले मेथड में ये धागा बिखरता नहीं है, लेकिन ये कार्डबोर्ड है तो इसमें जल्दी बिखरता है। तो बस हाथ लगा के रखिए। ज़्यादा मेहनत तो इसमें भी नहीं लगेगी, लेकिन बस आपको सावधानी पूर्वक इसे कट करना है और बीच में धागा लपेट के इसकी टाइट नॉट बांध लेनी है। तो ये दोनों जो हमने मेथड सीखे हैं ना, उनसे बड़ा बनेगा। ये है बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जितने भी बड़े साइज़ का पॉम चाहिए उतने साइज़ की रिंग आपको कट करनी है। बस इतना ही ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक कटिंग करनी है। तो ये मेथड बिल्कुल सेम है पहले की तरह, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखकर इसको करना होगा। बस निकाल के इसकी ट्रिमिंग कर दूंगी, इसे शेप दे दूंगी, तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉम बन जाएगा। तो है ना आसान विधि। वैसे मैंने आपको पॉम से बहुत सारे क्राफ्ट बनाने सिखाए हैं। आपने मेरे वीडियो में देखे ही होंगे कि कितने सुंदर और डेकोरेटिव पीस हमने इन पॉम से बनाकर देखे हैं।
आप भी अगर बनाना चाहते हैं इन पॉम पॉम से खूबसूरत होम डेकोर तो चैनल को जल्दी से चेक कर लीजिए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं। तो पॉम पॉम्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये तीनों ही मेथड कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर मल्टी कलर के पॉम पॉम्स भी बनाने हो ना तो बस इतना करना होगा कि कलरफुल ऊन जो होंगे ना वो एक ही रिंग पर लपेट दीजिएगा तो बन जाएंगे। लीजिए बनकर तैयार हो गए हमारे खूबसूरत से पॉम पॉम। छोटे बड़े साइज़ जो मर्जी चाहे आप उस साइज़ पे बनाइए और इस तरह से कंप्लीट कीजिए। अब मटेरियल तो बना लिया है, लेकिन अगर इससे क्राफ्ट नहीं बनाएंगे ना तो वीडियो अधूरा रहेगा। तो इससे एक बहुत ही क्विक सा आपको होम डेकोर बनाकर दिखा रही हूँ। पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैं बैम्बू स्टिक ले रही हूँ लगभग 12 सेंटीमीटर की, लेकिन वो ना मिले ना तो आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बैम्बू स्टिक है वो 18 सेंटीमीटर की है, तो मैं बिल्कुल बीचों बीच 9 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाकर इसके बीच में छेद करूँगी। एक कील ली है और एक भारी सा पत्थर, और उसके बाद मैं इसमें इस तरह से छेद कर दूँगी। हालांकि मेरे पास एक हथौड़ा भी था, लेकिन वीडियो को जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने उसे ढूंढने की तकलीफ भी नहीं करी। इस तरह से बीच में छेद करेंगे, दोनों ही बैम्बू स्टिक में आपको छेद करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पेन है ना तो उसे गर्म सिलाई से या किसी पॉइंटेड चीज़ से ही उसमें छेद कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस बैम्बू स्टिक पे हम ये ऊन लगाने वाले हैं। मैंने जितने भी पॉम पॉम्स बनाए हैं ना बस उसी में से एक ऊन उठा ली और इनके ऊपर इस तरह से रैप कर दिया, ताकि हमारे बैम्बू स्टिक थोड़े से ना फैंसी लगें या अच्छे लगें। आप इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन जब छेद वाला पॉइंट आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा गैप रख दीजिएगा, क्योंकि हमें इन स्टिक को आपस में जोड़ना है। तो वो छेद हमें दिखनी चाहिए कि एक्चुअली में कहाँ पर हैं, ताकि हम उसे आसानी से जोड़ सकें। तो मैंने इसके साइड पर भी ऊन लगा दी थी। साइड में ये स्टिक्स अच्छी नहीं लग रही थी, दोनों साइड भी मैंने कवर कर दी। अब इन स्टिक के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ हमने छेद किए हैं थोड़ी सी ग्लू लगाकर इन्हें आपस में जोड़ना है। तो जिस कील से मैंने छेद किया था उसे ही फिक्स कर दूंगी यहाँ पर, ताकि ये अच्छे से थोड़ी देर के लिए चिपक जाएं। इन्हें रख देंगे साइड में। इतनी देर हम दूसरा काम करेंगे। हमने जो ये पॉम पॉम तैयार किए हैं इनसे हम थोड़ी सी लड़े बना लेंगे, और यहाँ पर मैंने सिल्वर और गोल्डन कलर की घंटियाँ भी ली हैं। इस वाले क्राफ्ट के लिए मैं सिल्वर कलर की घंटी ले रही हूँ, और इस धागे के सिरे पर इस घंटी को नीचे नीचे लटका दूंगी, और इसके बाद इसके अंदर पॉम पॉम्स डालकर इसके अंदर पिरोंगी। देखिए जब आप ये क्राफ्ट देख लेंगे ना तो साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इन स्टिक का नाप लीजिएगा, और जितने भी पॉम पॉम आप इसमें डालना चाहें वो लगा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा घना बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पॉम पॉम्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप इसे बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट बनाना चाहते हैं तो कम पॉम पॉम्स का इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर छोटे साइज़ के मिरर ले रही हूँ, इसके अंदर ग्लू लगा दी है। जहाँ पॉम पॉम के बीच में ये गैप है ना वहाँ पर हम दोनों साइड पर इस तरह से मिरर को लगा देंगे। इस मिरर की जगह अगर आप कुछ और लेना चाहें तो वो हैं सबसे अच्छे वाइट पर्ल। बड़े साइज़ के पर्ल इसके अंदर भी डाल सकते हैं आप, वो पिरोते समय आप डाल दीजिएगा। तो बीच में मैंने इस तरह से लगा दिया है और हमारा ये एक लड़ तैयार है। ऐसी सेम साइज़ की हम 4 लड़ तैयार करेंगे, और एक जो होगी ना लड़ वो थोड़ी सी बड़ी होगी इससे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लड़ को तैयार कर लिया है, और इसे अब स्टिक में डालने की शुरुआत करते हैं। तो बीचों बीच सबसे बड़ी वाली लड़ डालेंगे। तो सुई ऑलरेडी उसमें लगी हुई थी, हमने वहाँ से पिरो लिया। इस धागे को छोटा नहीं करना है, इसे बड़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसे हैंग करने वाले हैं। और जो 4 की जो साइड है ना यहाँ पर हम ये छोटी वाली लड़ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए पॉम पॉम से मैंने इस तरह का ये वॉल हैंगिंग भी तैयार किया था, जो दिवाली पे हमेशा मुझे काम आता है। आप भी इसे बनाना चाहें तो इसका वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया ये क्विक सा पॉम पॉम वॉल हैंगिंग, जो आप अपने रूम में, गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया, जहाँ आपने पॉम पॉम्स भी बनाने सीखे और इसके साथ ही आपने एक छोटा सा DIY भी देख लिया। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए stay safe, stay healthy and keep crafting, and thank you so much for watching this video.